और जहाँ पे वुमेन वुमेन जितना इतनी आउटस्पोकन है, इतना लीडरशिप स्किल है उनके अंदर, बहुत सारे फील्ड में रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। बट बहुत दुख की बात है कि हमारा जो मेन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वहाँ पे नहीं है। तो बहुत पहले भी इस पे कई बार इस बिल को लाने की कोशिश की गई थी पास्ट में भी, बट अनफॉर्चुनेटली वो लागू नहीं हो पाया। तो वी जस्ट होप कि जो कमिंग है उसमें जरूर आए। और जो इसमें स्पेशली जो रोल ऑफ गर्ल्स प्रोटेस्ट की बात की गई है, तो बिल्कुल हम गर्ल प्रोटेस्ट को उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर कोई और नहीं आवाज उठाएगा। कहा भी जाता है कि अगर महिलाओं को दबाया जाता है या फिर उनके साथ अगर शोषण होता है, तो उसका यही रीजन होता है क्योंकि आप शोषित होना भी चाहती हैं। अगर आप जब तक खुद के लिए नहीं आवाज उठाइएगा, तब तक कोई और आपके बिहाफ में आवाज नहीं उठाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले तो खुद के लिए आवाज उठाना है। और अगर आवाज नहीं उठाते हैं तो हम भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल है जितना शोषण कर रहा है। कहा भी जाता है शोषण करने वाला और जो शोषित हो रहा है, दोनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस बार वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है, इस पर पूरी कोशिश की जाए हमारे तरफ से। हमारी स्पेशली जो वुमेन कम्युनिटी है उसको स्ट्रांगली इस पे एक्शन लेना चाहिए, इस पे अपने विचार देने चाहिए और पूरा आउटस्पोकन होना चाहिए ताकि ये जल्द से जल्द एप्लीकेबल हो जाए। और हम देखते हैं घर से लेके बाहर तक हर जगह जो वुमेन है वो बहुत अच्छे से मैनेजमेंट या लीडरशिप रोल अदा करती है। घर में भी हम देखते हैं कि अगर घर में एक माँ है तो उस घर का सब कुछ बहुत अच्छे से विधि व्यवस्था, उसका जो घर का जो है दिनचर्या और जो काम बड़े सिस्टमैटिक ढंग से होता है। और जिस घर में कहा भी जाता है माँ नहीं है तो बड़ा अस्त व्यस्त सा हो जाता है वो घर। तो कहीं ना कहीं इस चीज को हमारी सोसाइटी भी रिकॉग्नाइज करती है कि विमेन में नेचुरली वो लीडरशिप स्किल होता है। तो क्यों नहीं घर घर से हम समाज तक उनके रोल को एक अपॉर्चुनिटी दिया जाए, ताकि उन समाज को भी बनाने में वो एक अपना जो लीडरशिप स्किल है उसको एक बड़े लेवल पे ला करके और उसका अपना योगदान समाज बनाने में दे। और हम पास्ट के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल पास्ट में भी है जिसमें विमेन लीडर्स बहुत अच्छा अच्छा की हुई हैं, बहुत अच्छे से चलाई हैं, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव रोल या पॉलिटिकल रोल अदा की हैं। और इवन हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में भी बहुत सारे ऐसे विमेन लीडर्स हैं जो बहुत अच्छा रोल अदा किए। न्यूजीलैंड में भी हम देखते हैं और भी डेवलप कंट्रीज में हम देखते हैं कि जहाँ जहाँ विमेन प्राइम मिनिस्टर रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे लैंडमार्क डिसीजन लिया गया है। और ओनर्स भी लेती हैं, अगर कहीं कुछ खराबी होता है या गड़बड़ी होता है तो उसकी ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेती हैं और रिजाइन भी करती है अगर उनके उनके स्तर से अगर कोई चीज अच्छे से नहीं हो पाता है तो, जो कि प्रायः नहीं देखा जाता है बाकी अदर कम्युनिटीज में। तो इसीलिए विमेन का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम फेस्टिवल आज चूंकि दशहरा का भी हम देख रहे हैं अपने सोसाइटी में फेस्टिवल, उसमें भी जो है विमेन लीडरशिप को ही कहीं ना कहीं दर्शाया गया है। उसमें माँ दुर्गा का जो रोल है वो भी एक लीडरशिप को ही दिखाता है, जहाँ पे उनका पूरा 10 हैंड्स का जो रिप्रेजेंटेशन किया गया है वो भी एक सिग्निफाई करता है लीडरशिप का। जितने भी शस्त्र या वेपन्स यूज किया गया है उसमें भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि एज ए सिंगल टाइम वो कितना कुछ कर रही हैं, दुष्टों का संहार भी कर रही हैं, भक्तों का बचाव भी कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं हमारे कल्चरल एंगल से भी विमेन के इस लीडरशिप स्किल को रिकॉग्नाइज करते हैं। बट जहाँ हमारा रियल वर्ल्ड आता है, जहाँ हम अपने बच्चियों को या अपने फैमिली या फिर प्रोफेशनल वर्ल्ड में या सोशल या पॉलिटिकल साइड में, तो वहां फिर हम अंडरस्टिमेट कर देते हैं। ड्राइविंग में जैसे कोई अगर विमेन कुछ कहीं गलती से एक्सीडेंट हो गया तो पूरे विमेन कम्युनिटी पे वो क्वेश्चन हो जाता है कि वो अच्छा नहीं कर सकती है। वहीं जबकि अदर कम्युनिटी में ऐसा होता है तो नहीं बोला जाता है। तो अब वहीं हम देखते हैं कि विमेन जो है पायलट्स भी इतनी सक्सेसफुल पायलट्स भी रही हुई हैं। तो हमें इस विचारधारा को पहले अपने समाज और घर के लेवल से सुधारना होगा। और हम जीपी बहुत कैडर की तरह हैं, जो हम अपनी शुरुआत घर से ही करते हैं।
अपने अगल बगल के पड़ोसी, परिवार और समाज से शुरू करते हैं। तो हम ग्राउंड लेवल से ये शुरू करें, कल को जो एक रिजर्वेशन बिल के तहत अगर आएंगी भी महिलाएं, तो उनको पूरा सपोर्ट मिले। क्योंकि एक एंगल ये भी देखा जाता है कि एक बार अगर आ भी गई महिलाएं, तो फिर लोग का होता है कि अरे ये तो रिजर्वेशन से आई है, इनमें कैपेबिलिटी नहीं है या स्किल नहीं है। तो ये क्वेश्चन ना हो, क्योंकि अगर हम उनको सशक्त करके फुल सपोर्ट से ट्रेन करके भेजेंगे, तो ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं होगा। और जहां तक बात है, तो वो तो कुछ परसेंटेज होता ही है, एक परिस्थितियों में आके कोई नहीं डील कर पाता है, कोई गलत है, बट इसका कतई मतलब नहीं है कि वो कैपेबल नहीं है। तो इसीलिए हमें अपने स्कूल लेवल से भी और फैमिली लेवल पे भी, हर लेवल पे, हर तरह से अपने जो यंग जनरेशन है गर्ल्स का, उनको भी करना चाहिए कि नहीं बच्चे, आप सब कर सकते हैं, सब कुछ आप कर सकते हैं और हर कुछ एक साथ किया जाए। उनके अंदर भी लीडरशिप स्किल जो है वो अच्छे से फल फूल सके। कई बार हम देखते हैं अपने परिवार या समाज में भी कि जिन महिलाओं या बच्चियों के अंदर लीडरशिप स्किल भी होता है, तो उनको दबा दिया जाता है, उनको अंडरमाइन कर दिया जाता है। तो ये बिल्कुल ना करें। और जब भी कोई उनके टैलेंट को पहचाने, उनके उस जो नेचुरल खूबी है उसको पूरा स्कोप मिलना चाहिए। गवर्नमेंट एक प्लेटफॉर्म होता है, गार्जियन होता है, जहाँ सबको फलने फूलने का पूरा अवसर मिल सके। तो ये बिल, मुझे उम्मीद है कि ये बिल जो है जरूर ये अवसर प्रदान करेगी और हमारा जो ये सोसाइटी है वो भी एक बेहतर होगा। क्योंकि जब सही हाथों में लीडरशिप जाता है, सही मतलब जिसके अंदर जो पात्रता है उसको अगर उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, तो वो फिर उसका इम्पैक्ट पूरा ओवरऑल सिस्टम पे पड़ता है, समाज पे पड़ता है, तो एक बेहतर सुंदर समाज बन के उभर के आता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का ये टॉपिक पर डिस्कशन वाइंड अप करेंगे और दूसरों का सुनना चाहेंगे। धन्यवाद थैंक दीदी, यू सो धन्यवाद मच आप सभी का। राज दीदी, आपने बहुत इम्पोर्टेंट बातें कही। मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगी क्योंकि हमारे पास समय का बहुत लिमिटेशन होता है। उस समय को मैं अगले स्पीकर को पास करना चाहूंगी। मीरा दी हैंड रेज की हुई है, इसलिए मीरा दी प्लीज आप आगे बढ़ाएं। नमस्कार, नमस्कार दीदी। बहुत ही अच्छे पॉइंट्स भारती दीदी की। वुमेन लीडरशिप का बहुत ही महत्वपूर्ण है, समाज में योगदान है। और अभी जो 30% आया है, बिल आया है, मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ। बट अगर बाबा का अगर प्राउड प्रोस्पेक्टिव पे देखें, तो हमारे जो फाउंडर ऑफ पीयर सरकार, उनका उनका तो कहना है कि रिजर्वेशन 50% रिजर्वेशन का अभी के सिनारियो में ठीक है, महत्व तो है। बट उनके अकॉर्डिंग तो अगर 90% भी वुमेन जो कैपेबल है, वो अगर 90% कैपेबल है तो 90% आ सकती है। जितना ज्यादा उनकी कैपेबिलिटी है, अगर वो उस पोजीशन के लिए है कैपेबल, तो उनके लिए कोई लिमिटेशंस होनी नहीं चाहिए कि इतना इतना ही परसेंट। मिनिमम 30% अगर जैसे दिया गया है, हो सकता है अभी, क्योंकि अगर रिजर्वेशन ना दिया जाए तो उनको शायद अपॉर्चुनिटी ना मिले, मौका ना मिले, इसलिए अभी के जो सिचुएशन है इसमें बहुत ही अप्रिसिएबल है कि एटलीस्ट 30% दिया गया है। और आगे भी अगर वुमेन अपने रोल को समझेंगी, समाज की दायित्व उनके ऊपर है वो, क्योंकि फैमिली, बच्चे और वुमेन की बहुत सारी परेशानियां अगर लेकर के जाना है, तो डेफिनेटली कहा जाता है कि आपका पैर किसी जिस सूज में नहीं है, आपका कटेगा नहीं, तो उसका दर्द का एहसास भी कोई और नहीं समझ सकता है। अब जैसे वुमेन की जो परेशानियां हैं या जो प्रॉब्लम है, तो अगर हम कहेंगे कि मेल समझ लेंगे तो शायद नहीं समझ सकते हैं। इसलिए नहीं कि वो सेंसिबल नहीं है, इसलिए कि उनको एहसास नहीं हो सकता है किसी और के जेंडर का प्रॉब्लम का। कभी कभी बहुत बार ऐसा होता है कि कोई और किसी का प्रॉब्लम को नहीं समझ सकते, तो वुमेन के प्रॉब्लम को बखूबी निभा सकती हैं। समाज के प्रति उनकी दायित्व, तो अगर वो परिवार को एक लीडरशिप की तरह, अगर वो पूरे परिवार को जोड़ करके रखने की कैपेसिटी उनमें है, तो वो समाज को भी जोड़ करके रखने की कैपेसिटी उनमें है। तो डेफिनेटली अगर वुमेन लीडर से वो भर करके आती हैं और ज्यादा से ज्यादा पार्लियामेंट में मौका मिलता है और वो अगर जाती हैं, तो बहुत सारी सामाजिक मुद्दा को वहां पे रख पाएंगी।
महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति, बालिक नाबालिग गर्ल्स के प्रति बहुत सारी ऐसी चीजें परेशानियां आती हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, उस तरह के प्रॉब्लम को वहाँ रख पाएंगी बखूबी समाज में, जो महिलाओं के साथ जो शुरू से होता आया है। साथ ही साथ पुरुषों के लिए भी वो खड़ी हो पाएंगी, क्योंकि वो तो समाज की सिर्फ महिला के लिए नहीं जा रही हैं, वो तो एक बहन भी हैं, वो एक पत्नी भी हैं, वो माता भी हैं, तो उनका रोल तो पुरुषों के प्रति भी होगा, स्त्रियों के प्रति भी होगा, बच्चों के प्रति भी होगा। और एक और है इमोशन उनका, जो है इतना महत्वपूर्ण है, इमोशनली वो होती हैं, तो समाज के प्रति जो एक इमोशनल स्ट्रॉन्ग जो उनका इमोशन है, वो भी शायद वहाँ पे वो और अच्छे से बखूबी उसको निभा सके और समाज के लिए वो एक अच्छा रोल मॉडल की तरह वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके। तो ये अपॉर्चुनिटी तो मिलना ही चाहिए था, और आगे होपफुली और ज्यादा लोग वहाँ तैयार होकर के जाएंगे अगर ऐसा मौका है तो। गर्ल प्राउटिस्ट भी इसमें क्यों पीछे रहे, और हो सकता है इन फ्यूचर हम लोगों को ज्यादा काम करना पड़े, तो उसके लिए तैयारी तो हमें करनी ही पड़ेगी ग्राउंड लेवल वर्क के लिए। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है, इससे ज्यादा भी हो तो हम लोग वेलकम करेंगे। हम लोगों का तो डिमांड होगा कि 30% ही क्यों, आज राजेंद्र दादा का मैसेज आया था, इस हम लोगों का जो टॉपिक था कि बहुत ही सुंदर टॉपिक, पर 30% ही क्यों, 50% क्यों नहीं। और मैं तो बाबा का कहीं पे पढ़ी हुई कि बाबा का कहना है कि कोई लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए किसी जेंडर डिवीजन में, कि अगर वुमेन को इतना परसेंट हो गया उससे लिमिटेशन हो गया, या मेल को इतना परसेंट हो गया। हर जेंडर को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, उनकी डिजर्विंग है अगर, तो उनकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको वो प्लेस मिलना चाहिए, उनके वर्क के अकॉर्डिंग, उनको समाज के प्रति जो समर्पण और दायित्व के अकॉर्डिंग प्लेस मिलना चाहिए। तो आगे आगे और चेंजेस आएंगे समाज में। तो इस रिजर्वेशन की भी मुझे नहीं लगता है कि इन फ्यूचर जरूरत होनी चाहिए, जब सद्विप्र समाज होगा और जब प्राउत होगा तो। बट अभी का जो प्रेजेंट सिनारियो है उसमें हम लोग इसको रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। थैंक यू सो मच। मैं आगे अदर स्पीकर को सुनना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मीरा दीदी। श्री प्रिया सरकार का कहना यहाँ तक है कि महिलाओं में लीडरशिप की क्वालिटीज नेचुरल होती है। जब छोटे बच्चे होते हैं या गर्भ में बच्चे होते हैं, उनके लिए डिसीजन उनकी माँ ही लेती है। इट मीन्स जो एक औरत है वो पुरुष के लिए भी बेटर डिसीजन उसके फेवर में ले सकती है। तो लीडरशिप क्वालिटीज महिलाओं में ज्यादा है, तो वो 90% 99% भी लीडर हो तो इससे समाज की कोई हानि नहीं होगी, बल्कि समाज और आगे ही बढ़ेगा। अभी तक समाज में वो स्थिति नहीं आ पाई है कि महिलाएं 50% भी आ सकें। ये दुखद है, ऐसे में हमें रिजर्वेशन की आवश्यकता पड़ रही है। अन्यथा समाज में 50% से ऊपर महिलाओं का लीडरशिप होना चाहिए, तब वो समाज एक डेवलप्ड समाज कहा जाएगा। 50% तो मतलब ऐसा नहीं कि 50% हमारी आबादी है तो 50% लिमिटेशन होना चाहिए। और जब तक हमारी आबादी कम थी तो पुरुष लीडरशिप था, 100% पुरुष लीडरशिप था, तो महिलाएं भी 100% लीडरशिप के योग्य हैं और वो पुरुषों से अच्छा लीडरशिप कर सकती हैं, ऐसा श्री प्रिया सरकार का मानना भी है। और उन्होंने ऐसे निर्देश भी दिए हैं कि तुम लोग इस विषय पर तुम लोग तर्क कर सकते हो, मीडिया में जा सकते हो। तो मैं इस फोरम के माध्यम से उस बात को एक बार दोहराना चाहती हूँ। ये न समझें कोई कि बस 50% महिलाओं की आबादी है तो वो 50% ही लीडरशिप कर सकती हैं। उनमें 100% लीडरशिप क्वालिटी है और वो समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है, सबल है। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा दीदी। इसके साथ आपका राजेंद्र दादा ने हैंड रेज किया है, सो इट्स माय प्लेजर टू रिक्वेस्ट राजेंद्र दादा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। थैंक यू दीदी। आई एम सॉरी, हम लोग को लेट हो गया, थोड़ा प्रौद नाव का एक मीटिंग चल रहा था, दैट्स व्हाई आई एम लेट, सॉरी। दूसरा था दीदी कि जो हम लोग बात करते हैं, आइडियली स्पीकिंग आप समझ सकते हैं कि जो लीडरशिप क्वालिटी होती है, लीडर का कोई जेंडर नहीं होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग, कि लीडरशिप एक ऐसी चीज होती है कि वो इन चीजों से बहुत ऊपर रहता है। और इसीलिए कहा गया है
कि मतलब लीडरशिप में जिसकी भी कैपेबिलिटी हो, लीडर इज लीडर। अभी न्यूजीलैंड देखिए हाउ गुड ही इट इज परफॉर्मिंग। तो ये तो एक कंट्रीज लेवल की बात हो गई। दूसरी बात, और नीचे आते हैं, आजकल जो वर्किंग कंडीशन है उसमें बॉयज भी हैं, गर्ल्स भी हैं। द कॉर्पोरेट leadership has sensed this quality, what just Poonam Didi was telling, that there are some added advantage if girls are recruited in certain percentage or higher percentage. एक जगह और मैं न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन में बिमला नंद दादा जी का पॉइंट सुन रहा था, मेरे को जस्ट याद आया बिकॉज पूनम दीदी बोल रही थी कि दे हैव समथिंग एक्स्ट्रा। तो जैसा कि उस क्लास में बताया गया, आई एम नॉट द अथॉरिटी टू टेक इट, सो जस्ट आई विल कोट दैट कि यदि मेल और फीमेल यदि सेम काम कर रहे हैं एंड इफ द women if they have kids, then obviously थोड़ा आप कॉमन सेंस से सोचिए कि इन स्पाइट ऑफ परफॉर्मिंग एट साइट इक्विवेलेंट, देखिए कोई आपको परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा वंस यू आर वर्किंग एट साइट, तो उसके साथ साथ उसका पार्ट ऑफ माइंड इज ऑलवेज विथ चाइल्ड। ये आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, एटलीस्ट आफ्टर अ सर्टेन एज, तब तक तो बच्चे के प्रति रखना ही पड़ता है। सो उनका कहना था कि दे विल हैव एन एडेड एडवांटेज इवन फ्रॉम मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू, दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड। आज चूंकि वैसे का जमाना है, हर चीज पैसे से तौला जाता है, इसलिए ऐसा स्टेटमेंट दिया गया था। तो ये कहने का मतलब है, और ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं, या हालांकि जहां तक एक बात और आप ही लोगों के डिस्कशन में मैंने सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये तो हुई लीडर की बात, बट जहां तक कार्यपालिका की बात है, हम लोग इस बात को लिए थे जब हमारे मणिपुर का जो हम लोग केस लिए थे, तो उसमें आप जानती हैं कि कार्यपालिका में आप इमेजिन करिए कि यदि पैरेलल में यदि महिलाओं का भी इक्वल संगठन हो, महिला थाना, जेंट्स थाना, ये डीएम और आई मीन, बिकॉज वहां पर ये बात आती है, और तब हम कह सकते हैं कि वी शुड नेवर फॉरगेट दैट फीमेल्स आर द 50% ऑफ द सिविलाइजेशन। तो ये बात को कभी नहीं, बट यस, एज फार द टॉप लीडरशिप इज कंसर्न्ड, लीडर should really deserve and he should have no gender barrier in his mental plate. So इतनी बातें मेरे मन में आई। दूसरी बात एक और आ रही थी कि ये सब एजुकेशन लेवल से ही शुरू होता है। तो हम लोगों की जो न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन की व्यवस्था है, वहां पर क्या है कि केवल एजुकेशनिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट both are responsible for new humanistic education and no third party. और बच्चों का जो डेटा बैंक है, विशेष करके आजकल जो साइंस का युग है, उसमें हर एक बच्चे को बचपन से उसका इम्प्रिंट डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं, और फिर आप समझ सकते हैं कि उसका इंक्लिनेशन, चाहे वो बच्चा है और बच्ची, किस तरफ है, और उस तरफ ही उसको ग्रो करने का प्रोविजन दिया जाता है। सो दैट कहते हैं ना कि व्हेन पैशन बिकम्स अ प्रोफेशन, नथिंग लाइक दैट, then they will perform much better because it will be their own choice. So उस समय जो है एजुकेशन में ही ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि अभी क्या हो रहा है, हम कैसे बताएं। कल की एक कहानी बता रहा हूं। हमारे यहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उनके सर्वे में बातें आती हैं कि हाउ डॉक्टर्स, आप तो आप ही समाज में सुनते होंगे कि वो कोई किडनी बेच दे रहा है, कोई कुछ कर दे रहा है, इवन पेशेंट को मरते हुए देख सकता है इफ यू डोंट गिव देम फीस। सो दैट इज द लेवल ऑफ सिचुएशन। सो एज पर आवर एजुकेशन, दोज पीपल आर नॉट क्वालिफाइड टू बिकम द डॉक्टर। सो ये कहना चाह रहा है, हमारे एजुकेशन में डेटा बैंक से पता हो जाएगा कि इस आदमी का एटीट्यूड ऐसा है कि ही कैन बी अ बेस्ट पर्सन टू एजुकेट इन मेडिकल लाइन्स। सो इसी तरह से हर जितना भी हमारा प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन में न्यू ह्यूमनिस्टिक एजुकेशन के माध्यम से हम बिल्कुल पिन पॉइंट कर पाएंगे और उसको सही पर्सनालिटी को सही जगह हम रख सकते हैं। तो आज जो समाज की समस्याएं आ रही हैं, इनमें काफी कम हो जाएगा। बट
ये कल्पना की बात है आज, क्योंकि अभी हम जब तक प्रौद्ध की मानसिकता तैयार नहीं होगी, ये सब चीजें धरातल पे नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक आई एम टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। नमस्कार दीदी। थैंक यू सो मच राजेंद्र दादा। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और टॉपिक पे बहुत अच्छे से विस्तार से प्रकाश डाला। अब मैं नेक्स्ट चाहूंगी, हमारे बीच प्रद्युम्न नारायण दादा बैठे हुए हैं और अपने आप को अनम्यूट किए हुए हैं। तो दादा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस टॉपिक पे? दादा, आपका सबको स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार दादा। आज नवरात्र का प्रथम दिन है और तुम लोगों ने नई पारी आज से ही फिर शुरू की है, एक नए रूप में, नए समय के साथ। तो आप सब लोगों को नवरात्र और आगामी विजयादशमी की भी शुभकामना देता हूँ। हम आज से ही उस प्रभात संगीत को गुनगुनाना शुरू करें। आज ही के शुभ विजया, बड़ा अच्छा गीत है। दुर्गा शब्द का एक अर्थ होता है जो दुर्गम पथ पर चलकर सफलता प्राप्त करती है, विजय प्राप्त करती है। तुम सब वही दुर्गा हो, इस बात को हमेशा याद रखो। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि तुम सिर्फ विजय हासिल करने आई हो। आज कैपिटलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन और रिलीजियस डॉगमा ने वर्तमान व्यवस्था की नींव पूरी तरह खोखली कर दी है। इतनी खोखली की ढांचा कभी भी गिर सकता है, लेकिन बाबा संभाले हुए हैं कि विकल्प बनने तक इस ढांचा को गिरने नहीं दिया जाए, वरना भयंकर अव्यवस्था और अराजकता की संभावना हो जाती है। हम विकल्प के रूप में तैयार तो हैं, लेकिन सक्रिय नहीं। महिलाओं को 35% आरक्षण आज न कल लागू होगा ही, अब कानून बन गया है। क्या हम 35% लीडर महिला तैयार कर पाए हैं? हमें अभी थिंकर नहीं, एक्टिविस्ट चाहिए। ड्राइंग रूम में बैठकर बहस का अब समय नहीं है, अब सड़क पर निकलने की बारी है। अभी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुआ, हमारी कुछ महिलाएं गई और मेरा ख्याल है कि उनको बहुत अच्छा लगा होगा। एक संकोच टूटा, और यह संकोच जब टूटता है तो बड़ा आनंद आता है। तो हमें अभी एक्टिविस्ट चाहिए। सारे थॉट्स और एक्शन मॉडल जो हैं वे तो हमें दे दिए गए। आज जब मैं स्वर्णलता दीदी को चौराहे चौराहे पर 5 रुपये भोजन कराते लोगों को देखता हूं, तो मुझे आनंद आता है उनको देखकर कि वे सड़क पर निकल गई हैं अन्नपूर्णा की भूमिका में। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह से हमारी महिला प्रोटेस्टों को, जीपी को सड़क पर निकलने के संकोच से बचना होगा। जैसा मीरा ने भाषण में कहा था कि स्यूडो कल्चर के खिलाफ हमें एक अभियान चलाना चाहिए, तो निश्चय ही कुछ महिलाएं यदि इकट्ठा होकर और शहर में इस तरह के जो अश्लील साइन बोर्ड या पोस्टर लगे हैं उसमें यदि रंग पोतना शुरू कर दें, तो आप देखिए हाथों हाथ आपको पुलिस वाले ले लेंगे। अब समाज चाहता है
कि हमारे बीच सक्रिय रूप में, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सक्रिय रूप में इस व्यवस्था से छुटकारा दिलाने के लिए लोग आवे। लोग साथ देने के लिए भी तैयार है। अब समय बहुत बदल रहा है और तेजी से बदला है। तो जैसा मैं कह रहा था कि सारा एक्शन प्लान दिया हुआ है, सारे थॉट्स दिए गए हैं, उस पर सिर्फ हमें चलना है। इसी तरह हमारा नारी नेतृत्व को निकलना ही पड़ेगा। हमें पंचायत से पार्लियामेंट तक नेतृत्व तैयार करना होगा। अभी आप देखिए कि पंचायत स्तर पर महिला रिजर्वेशन है, लेकिन गर्ल प्रोटेस्ट की तरफ से मैं नहीं समझता हूं कि हमारे पंचायत में अथवा निगम में, नगर निगम में अथवा जिला परिषद में कितनी संख्या में आ पाई हैं लोग। तो हमें नेतृत्व के प्रति एक रुचि का विकास करना पड़ेगा। जब तक नेतृत्व के प्रति हम अपने में रुचि का विकास नहीं करेंगे तो फिर हम सड़कों पर आने में भी झिझकेंगे। तो इस झिझक को तोड़ना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। अभी देख रहे हैं कि क्योंकि रिजर्वेशन की मजबूरी है, इसलिए पंचायतों में या कि नगर निगम में या कि जिला परिषद में महिला उम्मीदवार देना ही है। तो महिला उम्मीदवार तो आती हैं, लेकिन उसको क्या कहा जाता है, ये मुखिया पति। काम तो पति जी करते हैं उनके नाम पर। तो एक नाम आजकल चल रहा है मुखिया पति, सरपंच पति, तो इस तरह के नाम चल रहे हैं जो हमारे लिए वास्तव में लज्जाजनक है। क्यों किसी का पति कोई अपनी पत्नी के लिए इस तरह के काम करेगा? पत्नी को खुद अपना नाम जो है उसका आना चाहिए। तो इस तरह से हमारे सामने विकल्प तो खुले हुए हैं, लेकिन उस विकल्प पर चलने के लिए हमको अपने भीतर एक जज्बा पैदा करना पड़ेगा। हमें अपने संकोच को तोड़ना ही पड़ेगा। और बाबा बार बार कहते हैं कि विजय तो तुम्हारी है। अब अर्जुन कब तक मोहग्रस्त रहेगा? यह मोह तो तोड़ना ही पड़ेगा। और आप सबके भीतर एक एक अर्जुन है, इस बात को हमेशा याद रखिए। तो अपने सारे संकोच को तोड़कर सड़कों पर निकलने का एक मनोबल अपने में पैदा करना होगा। और निश्चित रूप से जानिए, जिस दिन हमारी महिलाएं, हमारी गर्ल्स प्रोटेस्ट सड़कों पर निकलेंगी, समाज उनका जय जयकार करेगा। बस, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका। और मैं एक बात यहाँ पे मैंने जो देखा समाज में वो मैं बताना चाहूंगी। दादा ने बोला तो मुझे याद आ गया, वास्तविक लीडरशिप क्वालिटी अगर किसी महिला में नहीं है तो आप उसको रिजर्वेशन दे के लीडर नहीं बना सकते। तो उससे वही मुखिया पति और सरपंच पति डेवलप होंगे। मैंने देखा एक वार्ड मेंबर है, वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, वो तो पढ़ी लिखी नहीं है, उसका हस्बैंड भी पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे? वो तो जिसके यहाँ काम कर रहे हैं अपना पेट पालने के लिए, तो वो उसको जो कहेगा वही वो करेंगे। तो इससे लीडरशिप नहीं डेवलप होगा। अगर हम किसी को किसी चीज का मेंबर बना देंगे तो वो लीडर्स नहीं डेवलप होंगे। पहले हमें लीडर बनाने के लिए उनको उनके बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना होगा और देखना होगा उनके अंदर रियल में लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं। अन्यथा कोई भी रिजर्वेशन काम नहीं करेगा। अगर आप किसी ऐसी पपेट को खड़ा कर देंगे तो वो लीडरशिप उससे नहीं डेवलप होता है। ये मैंने प्रत्यक्ष देखा है और लगभग सभी लोगों ने देखा होगा। ये जो मुखिया पति सरपंच पति की बात हो रही है, बहुत बार ऐसा है कि वो जो मुखिया पति जो है उनको भी कुछ नहीं आता है, उनको फॉर्म भरने तक नहीं आता है, वो किसी और से फॉर्म भरवाते हैं। ऐसा लगता है बिहार में तो जरूर, जो बिहार में रह रहे हैं उन लोगों ने देखा होगा, मैंने भी अनुभव किया है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका। अब मैं चाहूंगी सृजा दीदी, इफ यू आर अवेलेबल देन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सृजा दीदी, एम आई ऑडिबल? Sija Didi, if you are comfortable, please unmute yourself.
if not, then I will ask the next सहिष्णुता आचार्य दीदी। सहिष्णुता आचार्य दीदी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? तो आप अपने आप को अनम्यूट करें। नमस्कार दीदी, एक्चुअली मैं तो आप लोग को सुन नमस्कार रही दीदी। थी, सॉरी सॉरी दीदी, लेकिन मैं क्या बोलूं, लेकिन आप लोग दादा को भी अभी मैंने सुना, ये सच सही बात है दीदी। हर लेडी के अंदर एक गुण है, लेकिन वो निकालना नहीं चाहती, और इसका दोष सबसे पहले तो अगर आनंद मार्गी में लेंगे तो हम आचार्य दीदी लोग का भी है। और मार्गी दीदियां भी देखते हैं बहुत सारे घर में, दादा लोग जा करके दादा लोग को बहुत मोटिवेट करते हैं, हस्बैंड बहुत हर जगह जाते हैं, लेकिन मार्गी दीदियां को देखते हैं वो किचन में ही रहेंगी, खाना ही बनाएंगी। उनको मैं मोटिवेट भी करती हूँ कि प्लीज दीदी प्रभात संगीत में गाइए, कीर्तन गाइए, 2 ही मिनट गाइए। तो इतना वो लोग डरते हैं, मैं समझ नहीं पाती हूँ कि हम कैसे उनको ये करें। और मुझे कहीं कभी कभी लगता है कि शायद वो अपने पति की वजह से ऐसे नहीं कर पा रही हैं, क्या फ्रीडम नहीं है, क्या क्या नहीं है, पता नहीं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ इस पे। तो जब तक हमारी महिलाएं आगे आगे नहीं आएंगी दीदी, तो फिर सच में अब बाबा ने महिला, नारी और नर दोनों को बनाया है ना, तो दोनों को बराबर मिलना चाहिए। और लीडर भी उसी को बनाना चाहिए कि जो सही में लीडर के गुण हो। जो आप बोल रही है ना बिहार की बात, ये सब सही होती है दीदी। किसी को पता ही नहीं है कि फॉर्म कैसे भरना है, लेकिन वो बन जाते हैं। इससे क्या होगा, गांव का भी नुकसान होगा, गांव से ही शहर बनता है, शहर से ही देश बनता है। तो ये सब चीजें मुझे लगती है ना दीदी, पहले अपने छोटे छोटे लेवल पे ठीक करना पड़ेगा, तब फिर हम बड़े लेवल पे बोल सकते हैं। बस मैं इतना ही बोलूंगी दीदी, थैंक यू, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। आपके शब्द, 2 शब्द ही सही बहुमूल्य हैं, इसलिए आप लोग जरूर अपने आप को अनम्यूट करें और अपने अपने विचार रखें। ये एक ओपन फोरम है, ये हम सबके विचार रखने के लिए ही ये मंच बनाया गया है। सो प्लीज डोंट हेजिटेट, आप लोग कृपया मत हिचकिचाएं नहीं और अपनी बात को मुखर होकर के बोलें। जब यहाँ भी मुखर नहीं हो पाएंगी दीदियां, तो फिर हमारा ये फोरम रखना भी बेकार है और ये तो टॉपिक रखना भी बेकार है। इसलिए बिल्कुल आप बेझिझक अपनी बातों को रखें। आई थिंक जो दीदी ने कहा, ऐसे व्यूज लगभग हर दीदी लोग महसूस करती होंगी, चाहे वो गृही हो, चाहे वो सन्यासी हो। ये डेफिनेटली महिलाएं अपने बच्चों को आगे बढ़ाती हैं, अपने पति को आगे बढ़ाती हैं, लेकिन खुद पीछे रह जाती है। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जब एक पत्नी अपने पति को आगे बढ़ाती है, तो ये पतियों का भी दायित्व होता है कि वो भी अपनी पत्नी को आगे बढ़ाएं। जैसे हमारे राजेंद्र दादा हैं, वो सिर्फ यहाँ पे मतलब भाषण ही नहीं देते हैं, वो रियली में उन चीजों को करते हैं। पहले मेरे मन में क्वेश्चन था, इनकी पत्नी कभी आती नहीं है, बाद में पता चला कि इनकी पत्नी तो बहुत ही एक्टिव है और बहुत अच्छी प्राउटिस्ट है। सो अगर हम दिखाते हैं कि हम प्राउटिस्ट हैं, तो सिर्फ बोलने से नहीं, मन, वचन, कर्म, हर क्षेत्र में हमें दिखाना होगा। अभी मीतू दी ने हैंड रेज किया है, तो मैं मीतू दी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कुछ अनम्यूट करें और अपने विचार रखें। मीतू दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीदी, मैं अनम्यूट हूँ ना, मतलब आवाज आ रही है मेरी आपको? जी हाँ दीदी, जी हाँ। अच्छा, हाँ दीदी, थैंक यू। आपकी आवाज आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, सहिष्णुता दीदी से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि हमें भी मार्ग में एटलीस्ट 30% का मैंडेटरी एक बिल पास करना चाहिए कि हमारा कोई प्रोग्राम हो तो हमें दिखे वो 33% विमेन, चाहे वो हमारा कीर्तन का प्रोग्राम हो रहा है, सेमिनार का हो रहा है। जब तक हम लोग थोड़े से इसको लेके वार फुटिंग लेवल पे नहीं खड़े होंगे, तब तक शायद विमेन की अटेंडेंस कम रहेगी हमारे यहाँ मार्ग में भी। तो आई थिंक जो कमी उनको महसूस हो रही है, सबको लगती है। अब मैं मुद्दे पर आती हूँ दीदी। मैं पढ़ रही थी क्योंकि अभी रिसेंटली हमारे मैगजीन में भी आर्टिकल आया है विमेन रिजर्वेशन पर, तो वो मैं पढ़ रही थी। तो उसमें एक जगह, जब हमारे प्राउड की बुक है, उसमें बाबा ने लिखा है कि इफ ए विमेन बिकम मिनिस्टर, इट डजंट मीन दैट द कंडीशन ऑफ ऑल विमेन आर गुड। इट डजंट मीन सो। अगर मिनिस्टर बन भी जाती है तो कोई गारंटी नहीं है। ये एक ऐसी टैगलाइन है जो हर विमेन जो कंटेस्ट कर रही है, जो किसी को वोट दे रही है, चाहे वो विमेन को दे रही है, उसको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। एंड सेकेंड थिंग, इसी के रेफरेंस में उन्हें ये भी सोचना पड़ेगा कि ये 33% हम किसका मान रहे हैं? 540 सीट्स का मांग रहे हैं, मेरे ख्याल से 540 है लोकसभा में या इतनी होंगी आसपास। हम उसका 33 मान रहे % मान रहे हैं। ये जो 130 करोड़ जनता है, उसमें 47 करोड़ के जो लोग हैं उनको हमें सर्व करना है, ये मान रहे हैं।
उसको उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाएगा तभी कुछ काम होगा। अगर हम एक एक सीट को ही पकड़ के बैठेंगे तो काम नहीं होगा। वो ये नहीं कहेंगे कि भाई हम 33% सीट हमें मिल गई, काम हो गया। काम तभी होगा जब वो ये सोचेंगे कि 47 करोड़ लोगों को मैं रिप्रेजेंट करूंगी जब मैं इस इलेक्शन में खड़ी होंगी तब, और मुझे मेरी जिम्मेदारी है उनके प्रति, उस फिगर को जब रखेंगी तभी एक्चुअल में जो बाबा ने कहा कि मिनिस्टर बनके भी विमेन सारी खुश नहीं है, तो तब जाके ये वाला जो पॉइंट है ये जस्टिफाई हो सकता है। और ये तो सभी जानते हैं कि विमेन का सेंसिटिव क्वेश्चन बहुत स्ट्रांग रहता है, तो दे आर नॉट मेंटली वीक टू डू द रूलिंग। उनके बल्कि सर्वे में भी आया कि जहां जहां विमेन, चाहे वो कलेक्टर हैं या मिनिस्टर बनी है, वहां ज्यादा अच्छा काम हुआ है। ये चीज ऑलरेडी प्रूव हुई है। ये भी एक रीजन है कि बिल बनाना पड़ा उन्हें। ऐसा नहीं कि वो खुश होकर बिल बना रहे थे। विमेन प्रूव्ड वेयर एवर दे वर स्टैंडिंग। और लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो एक आध बार में नहीं आएगा कि जैसे लेट्स से अगर अभी 2024 के इलेक्शन में ये चीज इम्प्लीमेंट होती है तो विद इन 5 ईयर हो सकता है ना इसका रिजल्ट आए, हो सकता है 10 साल में भी रिजल्ट ना आए, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस होंगे। जो जो न्यू बिल्स बनेंगे, जो जो न्यू पॉलिसीज बनेंगी, उसमें विमेन का पार्टिसिपेशन रहेगा। विमेन एक सिंपल रेसिपिएंट नहीं बनी रहेगी, वो पार्टिसिपेट करेगी, वो उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट में बोल सकती है। आज तक जितने भी विमेन ओरिएंटेड लॉ बने हैं, चाहे वो डॉरी के अगेंस्ट बना है या रेप के अगेंस्ट बना है, वो उतनी स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हम इस चीज को देखते हैं तो उन लोगों की हो सकता है ये भी प्रायोरिटी हो कि विमेन रिलेटेड जो भी लॉज बने हैं, चाहे विमेन को सेफ्टी देने के ऊपर है, सिक्योरिटी देने पे है, इनहेरिटेंस लॉ है, जिनका ढंग से पालन नहीं हुआ तो वो भी पालन हो जाए। और एक हमारे पास ग्रीन कार्ड बहुत अच्छा है एज ए जीपी। अभी क्योंकि नया नया इलेक्शन शुरू हुआ है तो बहुत ज्यादा रूलिंग पार्टी के पास भी मजबूत कैंडिडेट नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि लोग कहें कि पैसा नहीं है इसलिए हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। अगर किसी के पास अच्छा कैंडिडेट नहीं है और हम जीपी लोग अच्छे कैंडिडेट्स को बना सकते हैं, वी हैव दैट पोटेंशियल, तो जीतने के चांसेस भी हैं इस इलेक्शन में। तो मेरे ख्याल से हम लोगों को डे फर्स्ट से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना चाहिए एंड वी शुड गेट आवर लेडी स्टैंड इन ऑल द इलेक्शन। पूरी की पूरी 33% सीट्स पर हमारी विमेन को, जीपी विमेन को खड़ा होना ही होना है। और ये इलेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है। इसमें एक चीज और भी है कि ये जो सीट्स हैं ये रोटेशन बेसिस पे भी रिजर्वेशन चेंज होगा, मतलब हर 15 साल बाद रिजर्वेशन चेंज हो जाएगा। 15 साल से अगर मान लीजिए आज हमारे दादरी की सीट है तो 15 साल बाद वो दादरी की सीट विमेन के पास नहीं रहेगी, किसी दूसरे के पास आ जाएगी। तो एक ये भी बहुत अच्छी है कि विमेन के पास चैलेंज रहेगा कि मुझे 15 साल के बाद भी यहाँ पर खड़े रहना है, तो शी विल डेफिनेटली वर्क हार्ड और दैट अ वुमेन कैन डू। तो काफी चीजें ऐसी है जो हमारे बहुत ज्यादा फेवर में है। मेरे ख्याल से इससे अच्छा तो चांस अब मिलना थोड़ा मुश्किल है। ये चांस ऐसा है जिसमें बगैर हींग बगैर फिटकरी के हम जीत सकते हैं। थैंक यू दीदी, नमस्कार। थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ एक चीज अनाउंस करना चाहूंगी कि हमारी नवचेतना मैगजीन आ चुकी है इस मंथ की, वो आज ही रिलीज हुई है। सो आप लोग उसको जरूर पढ़ें और जीपी को सपोर्ट करें। और इसमें मीतू दीदी का एक आर्टिकल भी आया है विमेन रिजर्वेशन से रिलेटेड, उसको आप लोग जरूर एक बार देखेंगे। और बाकी सारे आर्टिकल्स भी बहुत ही अच्छे हैं, इम्पोर्टेंट हैं। सो जितने भी मेंबर्स यहाँ हैं उसको पढ़ें और nowchetna.com पर भी वो अवेलेबल है। और ऐसे लगभग हर चैट में आप लोगों को वो मिल जाएगा। और मीतू दीदी अगर आप नवचेतना का यहाँ पे लिंक सेंड कर दें तो वो और भी अच्छा रहेगा, चैट बॉक्स में डाल दें तो। धन्यवाद दीदी आपका। जी मैं भी करती हूँ। क्या सृजा दीदी आर यू अवेलेबल? सृजा दीदी, शायद सृजा दीदी नहीं सुन पा रही है। नाउ आई विल लाइक टू रिक्वेस्ट प्रीतोषा नंदादा, ही हैज अनम्यूटेड हिमसेल्फ। Pritosha Nandada, would you like to say something? Yes, please. Namaskar Dada, welcome to this forum. Okay, and my namaskar to everybody. ये जो अपॉर्चुनिटी आई हुई है रिजर्वेशन के माध्यम से महिला लीडरशिप के लिए, ये बहुत अच्छा सुंदर अवसर है। और हम लोग चूंकि बाबा के द्वारा
प्रेरित है और हमारे पास में सारे समाज के लिए ईश्वर केंद्रित दर्शन के माध्यम से जहां भी समाज में अन्याय हो रहा है, विशेष रूप से महिला वर्ग में भी जो आज विषमता के माध्यम से और बहुत भेदभाव के माध्यम से कुछ जो व्यवहारिक दृष्टिकोण होना चाहिए उसका अभाव है। बहुत सारे युवक लोग आज नशा के माध्यम से बर्बाद हो रहे हैं, तो इसमें महिला लोगों का लीडरशिप ऑलरेडी जो मार्गी लोग नहीं भी है वे लोग भी आज बहुत अच्छा रिवॉल्यूशनरी अपनी वॉइस निकालते हुए लोगों के बीच में एक जागृति पैदा कर रहे हैं। और हमारे यहाँ तो गुरुदेव बाबा आनंद मूर्ति जी के माध्यम से पूर्ण कला है और इस कला के माध्यम से हम एक अच्छा समाज बना सकते हैं। और इस अच्छा समाज को बनाने के लिए हमारा महिला जगत अगर लीडरशिप के माध्यम से आगे आते हैं तो एक साइकोलॉजी होती है, महिला साइकोलॉजी होती है और उसको समाज मीडिया बहुत ही गौर से सुनता भी है, गौर करता है और इससे एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जाने का सुंदर अवसर है हमारी ईश्वर केंद्रीय दर्शन के माध्यम से। इसीलिए ये शुभ है कि लीडरशिप महिला लोगों को जो मिल रही है इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए और इसमें बाबा की पूरी प्रेरणा है। तो हमारी भी शुभकामना है। इसी दो शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ। धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। दादा हमेशा हम लोग साथ नहीं रह पाते हैं, काफी दिनों बाद आए हैं, दादा का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी प्रभात दादा से, अगर वो अपने आप को अनम्यूट कर सके तो। दादा क्या आप कंफर्टेबल हैं? प्रभात दादा शायद कंफर्टेबल नहीं है। सृजा दीदी हैज रेज्ड द हैंड। हाँ दीदी, एक रिक्वेस्ट है, सृजा दीदी के बाद हमारे साथ एक और दीदी जुड़ी हैं जो इलेक्शन में खड़ी हुई थी, उषा देव दीदी। इसके बाद आप उनको प्लीज बुलाइएगा। शी कंटेस्टेड एन इलेक्शन आल्सो, शी इज देयर इन द मीटिंग राइट नाउ। Okay. Hello. If she is interested, first of all, I should call Srija Muralidharan Didi. Srija Didi, you are welcome. Please unmute yourself. Yes, namaskar all of you. Namaskar Didi. After a long interval, you are here. Yes, Didi. There are many reasons. Of course, I would just like to just add to some points which the previous participants have stated. Firstly, is with regard to, it is not just enough to have the right, but we should also have the capacity to exercise that right. So building of the capacity would be the prime responsibility now, with all that guidance that we have from Baba as to, how women should be awakened and how it is to hold responsibility as a Sadvitra. Both these things, because if we want to implement our ideology and towards the betterment of the society, which is the purpose of what we conduct the election, we contest the election for, we need to have, as every one of us have been highlighting the point, that we need to be appropriately trained for the responsibility. So at this juncture, getting the right, we also need to build up that schooling which is necessary to get ourselves equipped to that level. We may have the capability, but then to be trained to act in the public domain. We know that even the politicians at present, how they fumble before the public, even if they are righteous and they could stand on their own, but they fumble when it comes to performance or stating their ideology.
This would be a very, very important occasion for us to take a call and form our own system where we could get, like how Mitu Didi was saying, that we have a great opportunity and there is a great opening for the moral leadership to come in, and this opportunity should not be lost for lack of capabilities. And also, the other thing I would like to add is to prove our intention. I would like to say that we as women, Girl Prouters, if we could organize ourselves to address various issues in the society, specifically, with respect to Samaj, then it would make it conspicuous that we are towards a moral leadership, and how capable our women are in addressing the issues of the society. So this would give us a platform as such, because even in terms of to conduct local elections, to contest in local elections, it is necessary to have ourselves proven. And if we could take this opportunity to organize ourselves to address the issues in our own Samajam and our own members, even among the GP cadres, I would say that it would make a lot of difference to make ourselves visible, as well as candidates worth the performance. I would stop with this, and I would like to listen to the Didi who's already been in the race. Thank you. Thank you so much. Please stay with us. Now I will request Usha Dev Didi. Usha Dev Didi, please unmute yourself. उषा देव दीदी, अगर आप हमें सुन पा रही हैं तो कृपया अपने आप को अनम्यूट करें। जी सभी दीदी दादा को नमस्कार। नमस्कार दीदी। नमस्कार दीदी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी बताइए, कैसा आपका इलेक्शन का एक्सपीरियंस है, और फिर आगे बढ़िए। जी दीदी, एक्सपीरियंस तो मेरा दीदी यही था कि मैं जहाँ से खड़ी हुई थी वहाँ की बहू थी मैं दीदी, लेकिन मुझे सपोर्ट था क्योंकि मैं बीजेपी की अध्यक्ष रह चुकी हूँ यहाँ, अध्यक्ष मतलब ये दरभंगा जिला से, ठीक है। तो उनके मतलब जो बीजेपी के जो एमएलए है ना और सांसद गोपाल जी ठाकुर, उन्होंने कहा कि आप जिला पार्षद के लिए फाइट कर सकते हो। सुन रहे हैं दीदी? जी जी दीदी सुन रहे हैं। जी, तो मैं बोली नहीं, मुझे ब्लॉक लेवल से लड़ाई करनी, मतलब इसमें फाइट करनी है कि मैं जिला पार्षद में पूरा सपोर्ट था, जीतने का चांस दे दी, लेकिन मैं नीचे स्तर से काम करना, उस पब्लिक के लिए मुझे कुछ करना था। क्योंकि कोरोना काल में ना मैंने ये गांव में रह के बहुत कुछ ऐसा समाज में देखी, लेडीज के साथ, ये गरीबों के साथ, तो मुझे वो चीज करना था कि पब्लिक के अंदर मुझे घुसना है। तो ऊपर से मैं नहीं घुस सकती थी, मुझे नीचे लेवल से मुझे उसके अंदर तक, तह तक जाना है। मैं बहुत मेहनत की थी, मैं घर घर घुसी थी पूरे, ये हमारे इसमें 13 वार्ड पड़ता है दीदी, मैं समिति के पद पे इस पे खड़ी हुई थी। मैं बहुत मेहनत की दीदी, और एक एक मतलब जो हमारे वोटर थे सबकी मतलब अंदर की तह की सुनी थी कि कितने के दिल में क्या होता है ऐसा, और यहाँ किसको हम वोट डालें। और जब मैं वोट मांगने जाती थी दीदी, तो सब मुझे ना कुछ और दूसरी नेता समझ के मुझे कितने बार मारने के लिए भी उठे थे सब, कि आप वोट ले लेते हो हमें और कुछ देते नहीं हो, हम मांगने जाते तो फिर मैं बोलती कि नहीं, मैं तो पहली बार आई हूँ, आपको शायद धोखा हो रहा है, आपको कोई और होगी। तो जब समझते तो फिर मुझे बिठाते और वो पूरे मतलब विश्वास के साथ बोलते कि हम आप ही को ही वोट देंगे। लेकिन पता नहीं दीदी, हमारा टाइम बढ़ गया था इलेक्शन का, तो दोबारा हम पता नहीं कैसे नहीं जीत पाए, समझ में नहीं आ रहा, फिर भी मुझे बहुत ज्यादा वोट मिला था दीदी। और इसमें जो इसके लिए दीदी बहुत अंदर तक जाना पड़ता है, एक एक मेंबर का सुन, सही में अगर आप खड़े होना चाहते हैं किसी पद पे तो सुनना पड़ेगा आपको। और महिलाओं मेरा बहुत सपोर्ट की थी महिला लोग, मुझे इसका बस यही एक्सपीरियंस है दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। क्या आप अपनी राय रखना चाहेंगी इस रिजर्वेशन बिल पे, आपकी क्या राय है?
इसका उतना मुझे उतना दीदी ये सब उतना मुझे आप नॉलेज छोटे मुझे स्तर तो पर बताएं कि अगर छोटे जी स्तर पे महिलाओं को जो रिजर्वेशन दिया गया जो पहले से ही है, तो क्या इससे रियल में महिलाओं को कोई लाभ होता है? जी दीदी बहुत लाभ होता है, क्योंकि महिला दीदी दबी हुई है समाज में, पुरुष प्रधान है दीदी, बहुत दबी हुई है महिला। और जब उनको लगा कि महिला, क्योंकि हमसे पहले भी 3-3 महिला यहाँ जीत के आ चुकी है, लेकिन देती कुछ नहीं है। वो जीतने के बाद अपना रूप रंग बदल लेती है, लेकिन मुझे लगा मैं तो अपना बाबा का वो लेके चल रही थी कि मैं कैसे बदल सकती हूँ। तो वो चीज लेके चल रही थी, मैं इसको कुछ दूंगी, अगर मैं जीत जाती तो वास्तव में देती तो बहुत कुछ होता शायद। मैं इसमें क्या बोल सकती हूँ। बहुत बहुत लेकिन धन्यवाद मुझे दीदी। दीदी मुझे इसमें 602 वोट आए थे सब, क्योंकि हमारे जो अपने संबंधी थे वो बोले तुम्हें 2 वोट आएगा, एक तुम्हारा एक तुम्हारे पति का, ठीक है। लेकिन मुझे 602 वोट आए। 600 कौन थे दीदी? ये 600 कौन थे? कोई तो थे दीदी। मैं बहुत मेहनत में घर घर गई थी, मैं घर घर पैदल चली थी दीदी, और बिना पैसा की 1 पैसा भी नहीं लाई, क्योंकि मैं अपने रूल में थी दीदी। 1 पैसा भी नहीं लगे, बहुत मेहनत की थी मैं। और नहीं जीती कोई बात, लेकिन बहुत नॉलेज बहुत बड़ा इसमें, एक्सपीरियंस मुझे बहुत मिला। और अभी भी महिला लोग देखती है मुझे, बोलती कि हाँ आप जीत जाते तो बहुत कुछ होता। लेकिन इसमें एक काम की ना, जो इसका मजदूर कार्ड होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मनरेगा कार्ड। हाँ हाँ, मैंने उसमें बहुत को जोड़ी थी मैं दीदी। जब हम इस लॉकडाउन में इधर गांव आए थे ना, तो उसको ही जोड़ना शुरू, जो हमारे पहले मुखिया थे ना, तो मुखिया तो खाते ही है दीदी पैसा, तो कुछ समझ में जैसे जैसे मुझे नॉलेज आता गया मैं इसको जोड़ती गई, इसी से मैं ज्यादा फेमस हो गई इधर कि ये पैसे दिवाती है ये। बस यही तो, उन गरीबों का दीदी काम करने के बाद मजा भी बहुत आता है, बहुत अच्छा भी लगता है, और सब कुछ हाथ में आता है। लेकिन यहाँ की थोड़ी सी वो क्या बोलते उसको, जो पहले से दीदी सब कुछ है, तो पैसे के बल पर ही सब कुछ चलते हैं ये लोग। मैं तो 5 पैसा भी लगान, बस हाथ जोड़ी सबसे वोट मांगे, जिनको देना था वो दिए। लेकिन एक बात तो है कि हम अपने बाबा का रूल लेके, प्राउड लेके खड़े हो रहे हैं, लेकिन अपने नियम पे चल के, अगर ऑनलाइन तो सब कुछ कर रहे, अगर ऑफलाइन हम कोई नियम बना लेना दीदी, तो बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन अकेले हूँ मैं इस समाज में, मैं बदल नहीं पा रही हूँ। कभी कभी रोना आता है बहुत, कि इतने बड़े जहाँ मैं हूँ दीदी, वहाँ विकराल मुंह ऐसे बाए खड़े हैं यहाँ पे, मतलब बिल्कुल उल्टे दिमाग के है इधर हर चीज में। लेकिन वही ना, बिहार है दीदी, बिहार। मैं 2012 से इधर बहुत कोशिश मेहनत कर रही हूँ, बार बार आती हूँ, दिल्ली से पुणे से आती हूँ, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं हो पा है, बहुत कुछ कम है। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं समझ पा रहे कि ये क्या कर रही है दीदी। 2018 में मेरे ससुर जी गुजर गए, हम दोनों पति पत्नी थे मतलब उस रूल पे चलने वाले। मुझे समाज ने अलग कर दिया दीदी, कि ये लोग पता नहीं मुसलमान की तरह ये लोग साधना पूजे क्या करते हैं ये। और हमारे समाज ने, पूरे गांव के जो हमारे अपने रिलेशन जो दियाद बोलते हैं इधर बिहार में, उन लोगों ने हम लोग का रोटी पानी, हुक्का पानी बोलते हैं वो बंद कर दिया हमारा दीदी। लेकिन फिर भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ डरे नहीं, डटे रहे, एकदम डटे रहे, ठीक है। और हमें बोला गया था इलेक्शन में कि आप बैठ जाओ, आप पैसा नहीं खर्च करोगे, किसी और को खड़े होने दो। मैंने तुम्हें जो करना है वो करो, मैं तो करना है मुझे, मैं करके ही रहूंगी। पता नहीं दीदी इतनी ताकत कहाँ से मेरे में आ गई थी। और जो मेरा घूंघट रहता था हमेशा, मैं घूंघट हल्का सा पीछे करके पूरे गांव में घूमती थी दीदी, 13 वार्ड में पैदल चलती थी दीदी। मैं बीमार भी पड़ गई, लेकिन मुझे हार की उतनी वो नहीं, बहुत ज्यादा नॉलेज बढ़ा मुझे इस लाइन में। तो मैं यही चाहूंगी दीदी कि ऑनलाइन तो सब कुछ हो ही रहा है दीदी, लेकिन ऑफलाइन में ग्रुप बना के हम लोग अगर ब्लॉक लेवल पे घूमे, पहले अपना हम ग्रुप बना ले कुछ, और उसको ब्लॉक लेवल पे देने तो हमारा कुछ हो सकता है। ऐसे कभी कुछ नहीं हो सकता दीदी, मैं बहुत मेहनत करती, मेरा कभी कुछ नहीं हो पा रहा है। बस यही कहना चाहूंगी दीदी, धन्यवाद। दीदी मैं ये कहना चाहूंगी कि एक दो पंक्तियां काफी फेमस हैं
कि गिरते हैं सहसवार मैदानी जंग में, जो आगे चलते हैं, जो सवारी करते हैं, दौड़ते हैं, वही गिरते हैं। जो स्पीड में आगे बढ़ते हैं वो कभी कभी गिरते भी हैं। तो वो गिरते हैं सहसवार मैदानी जंग में, यानी आगे चलने वाले, तेज चलने वाले गिरते भी हैं, लेकिन वो फिर वो गिर के संभलते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब आपने कहा मुझे इतना नॉलेज हुआ, निश्चित रूप से आज न कल आपको सफलता मिलेगी, आपसे प्रेरणा लेकर के लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए हमें हमेशा हौसले के साथ आगे बढ़ना है। ऐसा एक्सपीरियंस तो हमारे बीच बहुतों का होगा और मैंने देखा है बहुतों के साथ है। और हमारी जो आज की पॉलिटिक्स है वो कास्ट पे, कैस्ट पे, क्राइम पे ये आधारित है। इसको चेंज करना ही तो व्यवस्था परिवर्तन है और उसमें थोड़ा तो समय लगेगा। जिनके पास वो चीजों की का सामर्थ्य है वो तो सामने वाले को दबाते हैं उसी बल पे। तो हमें इसके लिए इस पे विशेष ध्यान देने की अभी आवश्यकता नहीं है। हमें अपना काम करना है और सेवा भाव के साथ करना है। धीरे धीरे लोग रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका जुड़ने के लिए और एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सृजा दीदी, स्टिल यू हैव रेज्ड योर हैंड। दीदी मैं लास्ट में 2 लाइन बोलना चाहूंगी दीदी, कि मुझे एक्सपीरियंस इस बात का भी जरूर। मिला कि मैं दीदी मुझे इस लाइन में या कोई भी लाइन बाबा की शरण में जब से मैं आई हूँ, मुझे इतनी शक्ति एनर्जी है बोलने की, समझने की, किसी से भी बातचीत करने की घबराहट नहीं थी। ये सिर्फ बाबा के का जितनी भी मैं नियम का पालन अपने तरफ से कोशिश करती हूँ करने का, वो नियम के मतलब पालन करने के बाद ही इतनी एनर्जी आती है। बाकी अगर ना करूँ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ दीदी। तो ये चीज हम जितने बाबा का रूल लेके चलते हैं तो शायद दुनिया में हम लोग छा जाएंगे। अगर बाबा का नियम नहीं है तो हम कुछ भी नहीं, जीरो भी नहीं है फिर हम तो। मैं यही कहूँगी बस। धन्यवाद दीदी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये हम लोग सब ने एक्सपीरियंस किया है अपने अपने लाइफ में और इसीलिए आज शायद हम सब यहाँ एकजुट हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। ये सबका पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बगैर अब बाबा की आइडियोलॉजी पे चले हुए, अपने आत्मसात किए हुए आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ 1 + 1 11 हो जाता है, अदरवाइज यहाँ -0 में चला जाएगा। सो नो, ये तो सबका एक्सपीरियंस है, कोई इससे इतर नहीं अपना व्यू रख सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका। सृजा दीदी, नाउ यू कैन कंटिन्यू। Sriya Didi, do you want to share something? Oh, yes. Yeah, I just wanted to, place my view on what Didi has just said, Usha Didi has just said. She's absolutely right in having said that, the first thing we may have to do is to organize ourselves into, the block levels, so that we will go in the direction of the ideology and we'll be united so that we can face, what is going to come up. She's given her experience and that would be our experience to every moralist, where Baba says that the more you take the step forward, the more will be the opposition. The forces unite against you, and therefore the moralists should stand united. So therefore, the first step would be to unite ourselves, organize ourselves, and get along with the program that we may have to plan our strategy and move accordingly. And the other thing I wanted to say is about the banner that you have put up for this discussion. It highlights something very, very unique to our parliamentarians. When the women, on the women reservation bill, you can see the unity irrespective of the party. That's one single line. That one single line is very, very obvious. And that is the way women have to think and do think, of course. And that is my experience also in one of the very first, my first year in law college, where we had an issue for a woman who faced a slap from a very first year student, and we all stood united. All 5 years of the women students stood united, and we really won the battle, which never happened in the whole of Madras Law College for its own history. That women, when they stood together, nothing could beat them. And this is something, we because vociferous tendencies do come up during elections, and it is very, very important that we come together on the basis of ideology where we have no differences. That would
be the unifying platform, and being women and getting there would be the criteria, and be able to perform. That will be very important. And to get to all this, we need that unity. And I found that banner which you have put very, very, impressive and, very inspiring. Thank you very much. थैंक यू सो मच श्रेया दीदी, आपने बहुत इंस्पायरिंग वर्ड्स बोले कि हमें यूनाइट होना चाहिए। अब जैसा कि मैं समझ पाती हूँ, पहले वाली बात नहीं है कि लोग कहते थे कि महिला ही महिला की दुश्मन है। आज के समय में महिलाएं इन चीजों को काफी अच्छे से समझ गई हैं कि डिवाइड एंड रूल अब नहीं चलने वाला है, और महिलाएं काफी यूनाइट हो रही हैं। और खासकर अपने पॉइंट्स पे तो आपने जैसे आपने बताया ही कि सदन से लेकर के कॉलेज का फर्स्ट ईयर ही क्यों ना हो, सभी यूनाइट हो जाती हैं। तो ये महिलाओं ने इतने ठोकर खाने के बाद अब समझ लिए हैं, और जो नहीं समझी उनका तो खैर कुछ कहा नहीं जा सकता, वो शायद देर से समझे, लेकिन इतनी बातें हम लोग तो जरूर समझ लिए हैं। आप देख सकती हैं जीपी में पहले लोगों का ये प्रेडिक्शन था कि इन लोगों का बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है, लेकिन हमने हर हाल में अपनी यूनिटी को बनाए रखा है। और आगे भी हमारा इस मंच से ये ऐलान है कि हमारा जो ये चल रहा है ये फोरम कभी टूटने वाला नहीं है, और हम लोगों के बीच में किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं हो सकता है। हम लोग बिल्कुल यूनाइटेड हैं और यूनाइटेड ही रहेंगे। इस पे वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ महिलाओं के इशू पे ही, हमने जो भी जेन्युइन इशू है हम उस सब पे यूनाइटेड है, और यही हमारी खूबी है, यही हमारी विशेषता है। हमारा समय अब समाप्त हो रहा है, इसलिए अगर कुछ लोगों को अपनी कुछ विशेष विचार रखनी हो तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी। अदरवाइज हमारे कुछ एमिनेंट स्पीकर्स अपना कंक्लूडिंग स्पीच रखना चाहें तो मैं उनका स्वागत करती हूँ। दीदी सॉरी मैं बार बार आपको टोक रही हूँ। सूरज प्रकाश दादा हमारे साथ हैं और वो आजकल बहुत जगह इलेक्शन की बातें कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से 1 या 2 मिनट उनसे भी सुन लिया जाए। ही इज लुकिंग फॉर द प्रोस्पेक्ट कैंडिडेट इन द कमिंग असेंबली इलेक्शन, सो मेरे ख्याल से आप उनको प्लीज इनवाइट कर लीजिए। जी बिल्कुल, सूरज प्रकाश दादा अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और अपने विचार यहाँ रखें। और आपको फ्री ऑफ विल है कि आप हैंड रेज भी कर सकते हैं। अगर आप किसी को भी बोलने की अगर कोई इच्छा है, कोई विचार है, तो वो हैंड रेज भी कर सकते हैं। मैं पहले सूरज प्रकाश दादा से रिक्वेस्ट करूंगी, उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्रभात दादा आप थोड़ा सा वेट करें, मैं आपको भी कॉल करूंगी। जी सूरज प्रकाश दादा, क्या आप सुन पा रहे हैं? सूरज प्रकाश दादा अगर रेडी नहीं सुन पा रहे हैं दीदी, तो प्रभात तो मैं प्रभात दादा हैं शायद, सॉरी मेरा नाम यहाँ से है। जी दीदी नमस्कार। और मुझे शायद कॉल किया गया था, अनफॉर्चुनेटली आई वाज इन अ स्मॉल नैप। मैं आज ही लौटा हूँ अमजरिया से दीदी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल नव चेतना ग्रुप, all team members, including the male participants. It's a collective effort. Particularly this forum is, personally it's my feeling that this team is running, up and running is very fantastic, and God bless his grace to our team, not only Navchetna, but all GP. Particularly what I understand, what I feel is that in a family, society is a part of family, and family is not a fight between male and female, between man and women. It's in tandem and coherence. They run with equilibrium. So far this political angle is there. Reservation as per central government given, it is 35%, close to 35% in political issues, whereas the protestic concept says it is around 50%. Means if one male is candidate, he has got a lady or didi in his counterpart. So your role, ladies' role is very much, and as on today, what I feel is that our ladies are not ready. Means
to do a big task, you have to harness the smallest qualities. And all Didis supporting their family, running their household, it's a big task. It need lot of patience, lot of important activities are there. So my personal regard is that they are doing their family task is also a big battle they are winning. And by doing this, by supporting this, they are running this type of platform. All Didis who are in Navachetna group, I personally extend my congratulations to them and my best wishes for that. So far, the political angle is there. We have to do what we have to do is that, in Anand Marg family, we are having a lack of initiation. We don't initiate. Means initiation is not in Diksha sort of things. If any program is there, if any type of activities are there, social activity, political activities, the ladies are keeping themselves behind. It may be that their husband is not supporting, or the family has there may be some work in home, so they didn't find time to go and participate. The first thing what we have to do, that we have to increase the participation in the public or social activities. So more Didis will come to the task, to the activity. Slowly what will happen, a kind of quality will develop, and slowly they will have. See, today if we are talking about the ladies, but what I feel is that Dada is also not ready. In Margi's families, lot of kids are there, very intelligent, good families are there. But so far leadership is concerned, what I have understood, because I worked in one of the military installations in a very middle formation, not on top formation. But I feel it that so far leadership is that, whether it is boy or a girl, he may be a boy, Dada or Didi. So far the leadership is, it's a continuous process. You have to be a very attentive. You have to train them, let it be boy or girl. So how training will be imparted? For training, we have to conduct the programs. A lot of society, our in mission, so many programs are there. So we have to encourage them to participate on that program, to take care. And I am very happy to share one point is that last DMS, I performed the VSS duty for PP Dada in Anand Nagar. There I saw 2 flights of women, GP flights, and it's very increasing. Of course, they are participating on that front also. They are doing their VSS duty. So VSS is also part of Anand Marg and the part of mission. So likewise, we have to slowly cater our new generation for to take higher responsibility. Slowly it will happen, and one day we see that all our Didis are fighting and marching along with their counterpart, along with the Dadas, 1:1. What I understood in Proud, it is given 1:1, not 75-25 ratio. So with this, my thoughts and my best wishes, I will congratulate Navachetna group that they are running, they are doing very fine, fantastic job, and God bless us once again. And thanks a lot, Didi. Namaskar to everyone. And so far I concern, I always increase, I give time to my family. If say so, she tells me something, I want to go there or I want to do that, I never stop her. Because, you know, if the charity, there is a very good proverb in English, that charity begins at home. If I don't implement Protestant concept in my home, how I will be able to implement the Protestant concept in the society? So we have everyone, every family, each and every Margi family have to start the implementing the small concept to the family first.
and slowly it will go extend to the unit, and the unit will become the independent socio-economic zone, that is Samaj, 44 Samaj. Then all Samaj will one day establish the Prautistic concept in the society, in the country, and ultimately we will be able to achieve this goal of universal Prautistic concept in our society, in the earth. So with my best wishes, once again, I will wind up my speech. Thanks a lot, Didi. Namaskar, everyone. थैंक यू सो मच दादा, स्पेशली फॉर 2 थिंग्स। आपने नवचेतना के लिए बार कई बार हम लोगों को प्रोत्साहित किया उसके लिए, और दूसरी बात कि आप पर्सनल लेवल पे अपने फैमिली में जो आप रोल मॉडल बनना चाहते हैं और कर रहे हैं, उसके लिए भी हमारे बीच और भी बहुत से दादा यहाँ उपस्थित हैं, जिसमें स्पेशली मैं राजेंद्र दादा का नाम मेंशन करना चाहूंगी। वो भी बहुत ज्यादा आशु दीदी को सपोर्ट करते हैं, और हम लोगों को भी एज जीपी मेंबर्स को भी वो बहुत सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ इस फोरम से कि यस, चैरिटी बिगिंस एट होम्स। अगर आप अपने घर में, अपने बेटे बेटियों में, पति पत्नी के बीच में अगर आप अंतर करते हैं, तो आप समाज में कहीं भी कुछ बोलने के लायक नहीं है। सिर्फ कोरे भाषण देने से कुछ भी नहीं होता, जब तक कि हम किसी चीज को अपने घर में, अपने परिवार में, अपने मन में उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर वो हमारे मन में जब वो पूरी तरह से वो जड़ जमा लेगा, तो हम जहां भी जाएंगे उस बीज को हम डाल पाएंगे और हमको देख करके लोग प्रभावित होंगे। अदरवाइज हम जितने भी भाषण दे लें, जितनी भी मीटिंग्स कर लें, जितने भी फोरम अरेंज कर लें, वो समाज में उसका कोई छाप नहीं होता। लेकिन हमारे एक्ट का जो हम करते हैं, उसका छाप हमारे सामने वाले पे पड़ता है, हमारे आस पड़ोस पे पड़ता है, और उससे सोसाइटी चेंज होती है। सो बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका। अभी तबस्सुम अली दीदी हैं, वो हैंड रेज की थी, अगर वो कुछ कहना चाहें तो प्लीज दीदी, इसके बाद हमारा सेशन वाइंड अप हो जाएगा। तबस्सुम दीदी। जी दीदी, मैं तबस्सुम हूँ। पहले तो मैं आप सबको, सभी दादा और सभी दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मुझे इसमें आप लोगों ने जोड़ा है। मैं पहले भी 1-2 मीटिंग अटेंड की हूँ आपका, और आज का जो चर्चा रहा, सभी दीदियों की मैं बात सुन रही थी, मैंने पूरी चर्चा आज बहुत आराम से सुनी, तो बहुत अच्छा विषय था और काफी सारी चीजें निकल करके आई, जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और काफी सक्रिय हूँ महिलाओं के मुद्दे पे, मैं काफी काम करती हूँ किशोरियों और महिलाओं के मुद्दे पे, तो वो चीजें निकल के आ रही थी। जैसा एक दीदी ने अपने इलेक्शन का जो अनुभव बताया, वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है ग्राउंड पर। और जो लोग, सब लोग बोलते, तो चूंकि समय कम है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगा, बस वो अनुभव ही शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा लगा सबके विचार सुन करके, और आशा करती हूँ कि फिर आगे मैं इसी तरह पार्टिसिपेट करूंगी और आप लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस में शामिल करने के लिए। दीदी, आपका जुड़ने के लिए आप बिल्कुल नियमित हमारे साथ जुड़े, और हम, अगर आप चाहें तो हमारे जीपी की मेंबर भी बन सकती है, और हमारी एक मैगजीन है नवचेतना, उसका भी चैट बॉक्स में हम लोग ने लिंक भी डाला है, आप उससे भी जुड़ सकती हैं। उसका भी एक ग्रुप है, आप उसको पढ़ें और अपने बंधु बांधवों के बीच में उसको शेयर करें। बहुत बहुत स्वागत है, आप रेगुलर हमारे साथ बनी रहें। धन्यवाद दीदी। अभी कोई एक और दीदी थी जिनका मैंने नाम देखा था, कोई हैंड रेज की है। अगर वो नंबर अपना चैट बॉक्स में डालती हैं तो हम लोग इनको जीपी, अगर कंफर्टेबल हो तो, या फिर पर्सनली भी डाल सकती हैं वो दीदी, चैट बॉक्स में किसी किसी को कंफर्ट प्रॉब्लम होता है। दीदी अभी और कोई हैंड रेज किए थे? किसी का मैंने देखा था, अभी कोई है? मीरा दी, आपको दिख रहा है कोई? दीदी अब टाइम अप हो गया है, तो आज हम लोग इसको बाइंड अप करते हैं। ऑलरेडी 10 बज गए हैं। तो आज जी विजय लक्ष्मी दीदी का हैंड रेज हुआ है, बट आज ऑलरेडी काफी टाइम हो गया है, हम लोग टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है। अगर हम लोग जीपी के लिए खड़े होते हैं और प्राउड के लिए खड़े होते हैं, तो डिसिप्लिन को अगर नहीं फॉलो करेंगे तो भी ये पार्ट ऑफ द इस जर्नी है, जो जिस जर्नी पे हम लोग चल पड़े हैं और आगे हम लोग चलते रहे। तो थैंक यू पूनम दीदी, आपने बहुत ही अच्छे से आज का सेशन हैंडल किया, और सारे दादा और दीदी के का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ पार्टिसिपेशन के लिए। हमें दिखाना है कि हम दूसरों से अलग कैसे हैं, और ये जरूर दिखेगा हमारे वर्क, हमारे विचार, हमारे भावना, हमारे जो वक्तव्य होता है, जब प्रेजेंटेशन होता है, उन सबसे पता चलेगा कि हम लोग डिफरेंट कैसे हैं, और
ये हमारे जो कार्य हैं, ये जो हमारे शब्द हैं, अपने आप में प्रकृति में मूव कर रही हैं, और डेफिनेटली हम लोगों की जो भावना है वो एक दिन समाज में जरूर आएंगी और एक बहुत ही सुंदर और सुदृढ़ समाज का निर्माण कर पाए हम लोग। उसमें अगर हमारा छोटा सा भी कंट्रीब्यूशन हुआ तो हम लोग अपने आप को, हमारा जीवन सार्थक महसूस करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज का हम लोग सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले संडे फिर से हम लोग 8:30 कनेक्ट होएंगे। आप लोग सब जुड़े जरूर, अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स जो भी मोरलिस्ट हैं यूनाइट हो, इस प्लेटफॉर्म पे आए और अपने भावनाओं को व्यक्त करें। हो सकता है कि हम लोग कनेक्ट होते होते ग्राउंड लेवल पे भी, अभी तो हर शहर से एक एक दो दो लोग हैं, जब ज्यादा नंबर ऑफ हम लोग जुड़ जाएंगे तो हम लोग ग्राउंड लेवल पे भी वर्क करना शुरू करेंगे। 1 से 11 होते समय नहीं लगता है। तो यही इसी भावना के साथ हम लोग आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार। धन्यवाद दीदी आपका भी। और मैं सबसे फिर रिक्वेस्ट करूंगी, हमारा थर्सडे की जगह हर संडे को अभी टेम्पररी, जब तक जो हमारा शेड्यूल नहीं मिल रहा है थर्सडे को, तब तक हम लोग संडे को करेंगे। अगर हमें थर्सडे मिल जाता है तो हम लोग फिर थर्सडे पे विचार कर सकते हैं। इसलिए जैसे लिंक जाता है, आप लोग हर संडे को 8:30 बजे जरूर जुड़ें। और एक ओपन फोरम सैटरडे को होता है यूपीआईएफ का, उसमें भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोग आए। और दूसरा, हमारी नव चेतना मैगजीन को लाइक करें, उस पर पॉजिटिव कमेंट्स दें, वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन होगा। सभी का धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए। और ऐसा जो टाइम का अल्टरेशन हुआ था, इसमें हम लोग ने जितना एक्सपेक्ट किया था, लगभग मैं कहूंगी उससे ज्यादा लोग आए हैं, क्योंकि संडे का दिन है और ये पहली बार थर्सडे की जगह हम लोगों ने संडे को किया है। तो हो सकता है बहुतों को पता भी नहीं होगा। तो मैं चाहूंगी आप लोग इस मैसेज को भी थोड़ा सर्कुलेट करें कि हमारे थर्सडे का प्रोग्राम जो है अब संडे को होने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। गुड नाइट, शुभ रात्रि।